आज के अखबारों में एक खबर छपी है जो कि भारत पाकिस्तान के तनाव बढ़ते हुए तनाव के इतर सरकार ने आज एक कदम उठाया है कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार घर घर जाकर जाति पूछेगी सरकार। पहलगाम हमले के बाद जनता में पाकिस्तान के खिलाफ इस गुस्से के बीच सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा कर चौंका दिया। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना के साथ जाति की गिनती कराने का फैसला किया। आज़ादी के बाद पहली बार सरकार घर घर जाकर जाति पूछेगी। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने इस ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं कांग्रेस सहित विपक्ष ने वर्षों पुरानी मांग की जीत कहा। ओबीसी वर्ग की बढ़ती प्रासंगिकता के बीच यह कदम भाजपा के नीतिगत परिवर्तन को दिखाता है। यह फैसला इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जनगणना केंद्र का अधिकार के क्षेत्र में है, लेकिन कुछ राज्यों ने सर्वे के नाम पर गैर पारदर्शी तरीके से जाति जनगणना बनाई, जिससे समाज में संदेह पैदा हुआ। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जाति जनगणना को सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। राजनीतिक कारणों से सामाजिक ताना बाना ना बिगड़े, इसलिए जाति जनगणना की गिनती उचित रहेगी। हालांकि जनगणना कब शुरू होगी, सरकार ने इसकी तारीख नहीं बताई है। हर 10 साल में होने वाली जाति जनगणना 2021 में कोविड-19 के चलते टल गई थी। जाति जनगणना क्या है, कब शुरू हुई, कब बंद हुई? अंग्रेजी राज्य में 1881 से 1931 तक जाति जनगणना गिनी जाती थी। 1821 से लेकर के 1931 तक जातीय आधारित जनगणना गिनी हुई है। आज़ादी के बाद जातिगत विभाजन बढ़ने डर से 1951 से इसे बंद कर दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, तो क्या आखिर बात हुई कि जाति जनगणना 1951 के बाद से, जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण थे नेहरू जी के कार्यकाल में, उस समय जाति जनगणना को बंद कर दिया गया। और जब अभी सशक्त भारत हो रहा था तो जातीय जनगणना करवाने का क्या इसका मकसद है? 2011 में यूपी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 25 करोड़ शहरी और ग्रामीण परिवारों का सामाजिक, आर्थिक और नीति जनगणना सर्वे हुआ। 2012 के अंत तक डेटा मिला। 2013 तक प्रोसेसिंग नहीं हो पाई। 2014 में मोदी सरकार बनी, ग्रामीण भारत का डेटा जारी हुआ पर जाति का नहीं। 2018 में सरकार ने कहा डेटा में गलतियां हैं। फिर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कही। जाति जनगणना की मांग आखिर क्यों बढ़ी? 3 कारण हैं। पहला, आरक्षण की नीति एक सदी पुराने आबादी आंकड़ों के अनुमान पर आधारित है। अब साक्ष्य आधारित नीति बनाने की ज़रूरत। दूसरा, समाज की असल तस्वीर सामने आएगी। तीसरा, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना सरकारें जाति सर्वे करवा चुकी है, इससे सियासी बवंडर बढ़ा हुआ है। बिहार में ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईबीसी की आबादी 63% से अधिक निकली है, इससे सियासी नज़रिया बदला है। केंद्र सरकार को अभी यह फैसला क्यों लेना पड़ा? बिहार तेलंगाना जाति सर्वे में जुटाए गए प्रमाण और बढ़ते जन समर्थन के केंद्र के लिए इसे नज़रअंदाज करना असंभव हो गया। पिछड़ा वर्ग के वोटरों के बढ़ते महत्व ने सियासी समीकरण को फिर से आकार दिया। इस साल बिहार और 2027 में यूपी जैसे बड़े चुनावों के आम चुनावों की तत्कालीन और बढ़ा दिया गया। जातिगत जनगणना में चुनौतियां क्या है? वर्गीकरण करना बड़ी चुनौती। जातियां बहुत ही है, हजारों उपजातियां हैं, अलग अलग पहचान और क्षेत्र विशिष्ट नाम है। इसके लिए सटीक प्रणाली बनाई जानी जरूरी है। जनगणना फॉर्म को जाति आधारित, जाति समानार्थक नामों, गोत्र, उपनाम और वंश नाम के बीच अंतर के लिए डिजाइन कराना होगा। एक चिंता जाति पहचान को पुष्ट करने की है। राजनीतिक हेरफेर के जोखिम भी है। निगरानी का मजबूत तंत्र चाहिए। क्या यह फैसला लोकतंत्र के लिए नया अवसर है? अगर यह फैसला पारदर्शिता, निष्पक्षता से लागू हो, ईमानदार विश्लेषण हो, तो आधुनिक भारत में इसका सशक्त दस्तावेज होगा। क्या कहा है महानुभावों ने, तो आपको पता, इतना तो नहीं बताऊंगा। क्या पूछेंगे? 31 सवाल
पूछे जाएंगे। इसमें 10वां सवाल जाति का होगा। जनगणना की शुरुआत जिले और प्रखंडों की सीमा फ्रीज करने के 3 महीने बाद होती है। इस पर 30 जून तक रोक है। सबसे 31 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 10वां SC ST या अन्य जाति का होता है। अब इसी में जाति दर्ज होगी और इसमें OBC भी दर्ज होगा। फैसला अभी क्यों? दुनिया को संदेश देश घरेलू मुद्दों पर फोकस कर रहा है। पहलगाम हमले के बीच जब लोग देश के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं, ठीक इसी बीच यह फैसला सोची समझी रणनीति है। इससे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग के समानांतर नई चर्चा छेड़कर सेना और सरकार को दबाव से उबारना है। असल मुद्दा यह है कि भारत अब कोई हमला करने नहीं जा रहा है, कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं करने जा रहा है। ये जनता को अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए एक रास्ता दे दिया है। कि जो मीडिया में चल रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेगा, परंतु अब ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस हो या भाजपा या कोई भी हो, सब अपने हितों के लिए ही सब कुछ करती है। वो जनता को गुमराह करती है कि ये करो वो करो, हम ऐसा हैं, तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं। वो अपना कुर्सी अपना सब कुछ बचाने के लिए ही ऐसे करती है। तो चेतावनी है, अपना यही समझिए कि गृहस्थी का विश्वास यही है कि अपना बूते अपना सब कुछ करिए, अच्छा से रहिए, नेताओं के फेरा में नहीं पड़िए। यही मेरा आपसे आप लोगों से अनुरोध है।